बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की निगरानी के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अजबपुर कला क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने घर घर जाकर के मतदाताओं को नोटिस वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया और साथ ही बीएलओ से जानकारी ली है। डीएम ने पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। जिले में 11,90,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि विवरण में विसंगति वाले करीब 5,47,000 मतदाताओं को नोटिस दे करके संशोधन की प्रक्रिया कराई जा रही है। जो SIR का फर्स्ट फेज था उस पर हम लोगों ने 14 जुलाई तक हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो काम थे उनको पूरा करने के बाद सेकंड फेज जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो नोटिस के पब्लिश होने के बाद में अब उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इस संबंध में हमारे लगभग 5,47,000 नोटिस डिलीवर किए जाने और वो सभी मतदाताओं को जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनके लेवल पे BLO के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है और ऐप में उनका फ़ोटो भी अपलोड किया जाना है। तो ये एक बहुत मेटिकुलस प्रोसेस है, उसको समझे जाने के लिए मैंने ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आज एक जगह स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और साथ ही जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं इम्प्रूवमेंट के या फ्लो चार्ट बनाने के, वो मेरे द्वारा ADO ऑफिस को दिए गए हैं, जो इलेक्शन ऑफिस है उसको दिए गए हैं और ऑनरेबल ECI की तरफ से जो टाइमलाइन दी गई है उस दौरान उसे पूरी तरीके समयबद्ध रूप से ख़त्म किए जाने या पूर्ण किए जाने के लिए मैंने डायरेक्शंस दिए। और वहीं उत्तराखंड में राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर चल रहे स्वास्थ्य सेवा समर्पण और सुशासन पखवाड़ा के तहत देहरादून जिले में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया। 4 जुलाई से 23 जुलाई तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। बारिश के बावजूद शिविरों में लोगों की अच्छी भागीदारी रही। अभियान के दौरान 3,276 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है, जबकि 239 जरूरतमंदों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अभियान का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की पहुंच बढ़ाना था। अभी देखिए, ये अभी हमारा जो है यहाँ प्रदेश में 25 साल पूरे होने पर ये स्वास्थ्य एक इसमें सेवा समर्पण और सुशासन का एक पखवाड़ा जो है वो मनाया गया था और जिसमें हमारे 4 जुलाई से ये कैंप शुरू हुए थे और अभी 23 जुलाई तक ये कैंप चले, जिसमें हमारे 15 कैंप जो है स्वास्थ्य शिविर विभिन्न स्थानों पर वो ब्लॉक में और विभिन्न स्थानों पर वो लगाए गए और जिसमें अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमने 3,276 लोगों की इसमें स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे पहुँचाया है लोगों को और 239 लोगों का हमने वहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी जहाँ पे बनाया। तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लोग उपस्थित हुए। प्रत्येक कैंप की अगर बात करते हैं तो लगभग 250 के आसपास फुटफॉल प्रत्येक कैंप में रहा और काफ़ी लोगों को, हालांकि बरसात का मौसम था फिर भी काफ़ी लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का फायदा उठाया और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उनके संबंध में जानकारी प्रदान की गई लोगों को और जो स्वास्थ्य सेवाएं हम उपलब्ध करा सकते थे उस लिए वो स्वास्थ्य सेवाएं भी सभी को उपलब्ध कराई गई। और वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से लखपति दीदी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभागार में हुए कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी है। इस दौरान जसपुर विधानसभा क्षेत्र की करीब 2 दर्जन महिलाओं को स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला दे करके सम्मानित किया गया। पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में हमारे यहाँ की जो स्थानीय टीम है, हमारे यहाँ की मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ की जिले की पदाधिकारी और इस कार्यक्रम की संयोजक सह संयोजकों द्वारा महिला मोर्चा जिला पदाधिकारियों द्वारा इस आज लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर जब हम अपनी मातृशक्ति के उत्थान की बात करते हैं तो हमारी मातृशक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई आज हमारी सरकारों में नजर आती है और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
हमारी मातृशक्ति ने एक लखपति दीदी के आंकड़े को पार किया है और अपने आप को सबल बनाने का काम किया है। आज धरातल पर जब हम देखते हैं तो हमारे विधानसभा जसपुर में भी हमारे कई सारे क्लस्टर्स नए नए प्रोडक्ट बनाकर आज अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं और इन सब कार्यों से कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बनी है और उन्होंने अपने कंधों पर बोझ लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आगे बढ़ रही है। जब इस प्रकार की जागृति होती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का भी विकास होता है और हमारा देश भी आगे बढ़ता है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। नैनीताल नगर पालिका निर्माण समिति की बैठक अध्यक्ष शीतल कतियार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम में बैठक में सभी 15 वार्डों में स्वीकृत 5-5 लाख रुपए की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही प्रस्तावित विकास कार्यों पर भी चर्चा की है। समिति अध्यक्ष ने कहा है कि जिन वार्डों में अभी काम शुरू नहीं हुए हैं वहां जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराए जाएंगे। बैठक में समिति सदस्य और नगर पालिका कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसके लिए संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है और मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि संवैधानिक दायित्वों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिक लोगों को राष्ट्र ध्वज के सम्मान और राष्ट्रभक्ति के संदेश से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जब से देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, तब से लगातार युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से और युवाओं में संवैधानिक दायित्वों के प्रति उनका बोध हो, इसको लेकर के लगातार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। और इस वर्ष भी पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है और जिला और मंडल स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है और प्रत्येक घर में और प्रत्येक प्रतिष्ठान पर हमारा तिरंगा झंडा लहराए, इसको लेकर के योजना बनाई गई है। और वहीं कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर के हरिद्वार में विकास कार्यों को तेज कर दिया गया है। अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने विभिन्न निर्माण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करके अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने खड़खड़ी मार्ग स्थित सूखी नदी पर निर्माणाधीन डबल लेन सेतु का निरीक्षण किया है। उन्होंने सीवर लाइन शिफ्टिंग का भी कार्य जल्द पूरा करके पुल निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने लालजीवाला आईवेल से पावन धाम होते हुए सूखी नदी तक बिछाई जा रही राइजिंग मेन परियोजना का भी जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और तय समय से परियोजनाओं को पूरा किया जाए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने एक कार का पीछा कर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गदरपुर के सरदार नगर क्षेत्र में रविवार शाम स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने एक कार का पीछा करते हुए फायरिंग कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें गुरुचरण उर्फ गगन उप्पाल के पैर में गोली लगी। फायरिंग के दौरान कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे नाले में जा गिरी। रुद्रपुर से घर आ रहे थे, गदरपुर बाईपास के पास गाड़ी स्कॉर्पियो 50 नंबर था, उन्हें आगे लगा दी तो हम उतर के हम निकलने लगे तो उन्होंने हमारे साथ गोली चला दी। 4-5 गाड़ी हो रहा है पीछे घेर लिया हमें। कितने लोग थे? 15-20 जाने थे। 4-5 हम 3 जाने करते हुए पहले हमारे पीछे लगे हुए थे। बहुत टाइम से हमने उनका रिपोर्ट भी दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज उन्होंने फील्डिंग मुल्डिंग हम घेर घूर लिया हमें। कहाँ पे घटना हुआ? ये अपने गदरपुर हाईवे के नीचे। क्या नाम था मनी पिद्दी, सत्यम पिद्दी, मनदीप नरवाल था, राज सिद्धू था और अपना सौरभ गेटअप जोन की दुकान उसकी और अपना आकाशदीप इंस्टीट्यूट का और राजीव वीर, ये लड़के थे। बाकी कुछ अन्य लोग थे उसके साथ, 8-9 जाने। आपने अभी जानकारी पकड़ ली थी? हाँ जी, क्विड गाड़ी पलट के हमारे आगे शायद छोटे बोल लगे उसके टायर, हमारा टायर पे गाड़ी पलट गई हमारी एकदम। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में हम
और वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को लोगों ने आक्रोश का सामना करना पड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाते समय काशीपुर बाईपास रोड पर पुलिस वाहन खराब हो गया। इसी दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें दौड़ करके पकड़ लिया, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपियों को घेर करके मारा पीटा और इसके बाद बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को भीड़ से सुरक्षित निकाल करके अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई लगातार कर रही है। कांवड़ मेले को लेकर के उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी है। ऋषिकेश में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था यानी कि डॉक्टर वी मुरुगेसन ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और साथ ही पौड़ी गढ़वाल जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की है। और साथ ही एडीजी ने यह भी बताया कि कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। ड्यूटी कल से शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में सीएपीएफ और साथ ही पीएसी, इसके अलावा एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि भीड़ नियंत्रण और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी का दावा किया है। सारे व्यवस्था को हमने ब्रीफ कर लिया है, पुलिस फोर्स लग गया है, कल से ड्यूटी लगेगा। सबको हमें सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमारा तैयारी पूर्ण है। कितनी फोर्स लगा रखी है, क्या क्या रहे? बहुत पर्याप्त नंबर पे लगे हैं। हमारे पास सीएपीएफ भी मिला हुआ है, पीएसी भी लगा हुआ है, एसडीआरएफ भी लगा हुआ है। जितना जरूरत है हम उतना लगा। मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है? सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, ड्रोन के थ्रू है, हमारे जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब हम अपना रहे हैं। नीलकंठ मंदिर पे खास तौर से किस तरह से सुरक्षा वगैरह? नीलकंठ व्यवस्था वहाँ पे स्टैम्पेड ना हो और हमारे मंदिर में जो पूजा अर्चना जो है वो रेगुलेट हो, उसी हिसाब से हमारा पर्याप्त फोर्स है। और वहीं देहरादून के नंदा की चौकी पर नवनिर्मित पुल को लेकर के उठ रहे सवालों पर लोक निर्माण विभाग ने स्थिति साफ की है। विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया है कि पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है, जबकि भारी बारिश के कारण सिर्फ अप्रोच रोड का एक हिस्सा धंसा है। उन्होंने बताया है कि सड़क की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। मामले की जांच के लिए मुख्य अभियंता को मौके पर भेजा गया है। जांच में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। उसकी अप्रोच धंस गई है एक पार्ट में। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें। कल रात में जो ज्यादा बारिश आई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का वो उस तरफ चला गया और वहां पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से, इस वजह से वो धंस गया। तो इसमें दो चीजें हैं जो अलग अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रेस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पे हमारी टीम काम कर रही है लगातार। बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। और जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा ठीक किया जाए जिससे कि फर्दर डैमेज नहीं हो, कोई और रिस्क नहीं आए। इसके लिए मैंने सिंचाई विभाग की टीम भी वहां बुला दी थी और मैंने कहा था कि क्योंकि उनको ज्यादा आइडिया रहता है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बहाव रोकने का, चैनलाइजेशन का। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। उधम सिंह नगर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। काशीपुर क्षेत्र के ग्राम कलियावाला और केशरी गणेशपुर में छापेमारी कर टीम ने 430 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। जिला अधिकारी विभाग के जो अधिकारी हैं महेंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है और इस दौरान संदिग्ध ठिकानों, घरों, भूसों के गोदानों और साथ ही झाड़ियों में तलाशी ली गई। बरामद शराब को कब्जे में लेकर के संबंधित आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।
देखिए, हमारी जो 4 आबकारी क्षेत्र हैं उसमें लगातार हमारी दबिश कार्रवाई अवैध शराब के विरुद्ध चल रही है। आज हमने रुद्रपुर और खटीमा के आलावर्दी में कार्रवाई की है। इसके अलावा पिछले दिनों हमने काशीपुर और बाजपुर में भी कार्रवाई की थी। इसमें हज़ारों लीटर हमको लहन हमने बरामद किया था और करीबन 500 लीटर शराब हमने जो है कच्ची शराब हमने बरामद की है और ये कार्रवाई हमारी आगे भी चलती रहेगी। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी तक हमने पिछले 2-3 दिनों में ही 6-7 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी जो लगातार ऐसे मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं? देखिए, जो लोग ये लिप्त पाए जा रहे हैं उन पर हम वैधानिक कार्रवाई पूरी कर रहे हैं और इन पे अभियुक्त तो पंजीकृत कर ही दिया है। इनकी चार्जशीट जो है माननीय न्यायालय में हम लोग प्रेषित कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कई जिलों के लिए पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर प्रशासन को सतर्क कर दिया गया था। बद्रीनाथ के पास कंचन नाले और गुप्तकाशी क्षेत्र में मलबे आने से कुछ सड़कें प्रभावित हुई है, जबकि देहरादून में कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इसके अलावा नंदा की चौकी के पास पुल को भी आंशिक नुकसान पहुंचा हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में है, सभी जिले अलर्ट मोड पर हैं और अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए निगरानी लगातार जारी है। और अधिक बरसात होने की संभावना है, तो जनपदों को जानकारी पहले से थी, तैयारी हमारी पहले से थी। सभी आवश्यक स्थानों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। इस वर्षा के कारण कुछ जगह हल्की फुल्की क्षति हुई है, जैसे बद्रीनाथ जी के पास कंचन नाला के पास थोड़ा सा मलबा आया है, जोशीमठ के पहले कुछ पेड़ वगैरह गिरे हैं, गुप्तकाशी के पास कहीं मलबा आया है, रास्ते बंद हुए हैं, मुनकटिया है सोनप्रिया के पास वहाँ थोड़ा सा मलबा आया है। देहरादून में कुछ जगह जल भराव, 2-3 जगह जल भराव की सूचना है, 2-3 जगह मलबा आने की सूचना है। इसी प्रकार से जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पे कहीं कहीं रास्ते में मलबा आया है। तो कुल मिला के कुछ रास्ते बंद हुए हैं, कुछ जगह मलबा आया है, कुछ जगह पेड़ गिरे हैं और 1-2 दुकानें सहजधारा के पास में है, वहाँ थोड़ी सी क्षति पहुँची है। स्थिति सब जगह सामान्य है। एक पुल का थोड़ा सा नुकसान हुआ है नंदा की चौकी के पास में। लगातार स्थिति पर सभी जनपद अलर्ट हैं, सभी के द्वारा समुचित निगरानी की जा रही है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी आज भी बरसात दोपहर तक लगी रहेगी और पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक लगभग बरसात जारी रहेगी। और वहीं देहरादून में भारी बारिश के बीच सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल जाने वाले चक्राता रोड पर टॉन्स नदी पर बना नया पुल शुरू होने के महज 16 दिन के बाद ही उसकी अप्रोच रोड टूट गई। पिछले साल मानसून में पुराना पुल बह गया था, जिसके बाद ये नया पुल बनाया गया था। अप्रोच रोड धंसने से देहरादून, पावंटा साहिब और साथ ही चक्राता मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने ट्रैफिक को श्री बालाजी मंदिर मार्ग से डाइवर्ट किया है। डीएम आशीष चौहान ने मौके का निरीक्षण किया है और साथ ही लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है और आज ही अप्रोच रोड दुरुस्त कर आवागमन बहाल करने को कहा है। का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जैसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, ऐसी पीडब्ल्यूडी वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी, उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है। जल्दी ही उनके द्वारा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योर किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर चेतावनी निशान के ऊपर पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को पूरी तरीके से सतर्क रहने का निर्देश दिया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि हालात बिगड़ने पर वे सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं राहत और बचाव दलों को सभी जरूरी संसाधनों के साथ तैनात रहने का भी निर्देश दिया गया है।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में लगातार हो रही भारी बारिश और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते 6 सड़क बंद हो गई है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। इसके बावजूद दूर दराज से पहुंचे पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। रिमझिम बारिश के बीच पर्यटक नैनी झील में नौकायन का आनंद ले रहे हैं और मौसम साफ होते ही शहर की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं बारिश और ठंड बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों और फुटपाथ दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब ऋषिकेश में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी का बहाव तेज हो गया है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों के मुताबिक गंगा अभी चेतावनी के निशान से करीब 500 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। इसके बावजूद प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।